नगर की ऐतिहासिक हिरण नदी पर अतिक्रमण के चलते रही है नाले का स्वरूप। कुशलगढ़ नगर की जीवन दायिनी व ऐतिहासिक महत्व का प्रतीक हिरण नदी अतिक्रमण की चपेट में है। हिरण नदी पर अतिक्रमण के चलते नदी की चौड़ाई कम होती जा रही है, नदी नाले का रूप ले रही है। अतिक्रमण के कारण किनारों पर कब्जा नजर आ रहा है। जहां नदी नाले का रूप ले रही है, नदी दूषित भी हो चुकी है। तथाकथित समाज सेवियों ने कुछ माह पूर्व नदी के पास बन रहे सपोर्ट दीवार के विरुद्ध एनजीटी में जाकर उक्त दीवार को तोड़वाने में अपनी कामयाबी हासिल की, किंतु उन्हें अतिक्रमण नहीं दिखाई दे रहा है। राजस्थान के बांसवाड़ा से अरुण जोशी की रिपोर्ट। भरत जी कुमावत, सामाजिक कार्यकर्ता, पार्षद महेंद्र जी शाह। भरत जी, ये हिन्ना नदी ऐतिहासिक नदी अपना स्वरूप खोती जा रही है। जहां अतिक्रमण के कारण चलते हुए नदी सकड़ी हो गई और नाले का रूप ले रही है और सीवरेज लाइन पाइपलाइन टूटी हुई है, जो गंदा पानी, दूषित पानी इस नदी में आ रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे और क्या सुझाव देना चाहोगे? पहले तो ये जो हमारी कुशलगढ़ की जो प्राचीन नदी है, यहाँ पर हम सब लोग बाल्यकाल अवस्था से ही यहाँ पर नहाना धोना, खेलना कूदना ये सब यही होता था। लेकिन आज की परिस्थितियां ऐसी हो गई कि जो सीवरेज की लाइन बिना प्रोटेक्शन वाल के डाली, तो ये सीवरेज पूरा का पूरा सीवरेज का पूरा पानी टूट करके और इस नदी में आ रहा है, जिससे आगे मान लो अगर कोई नहाते हैं धोते हैं कुछ भी होता है तो पूरा का पूरा पानी इस नदी में आने के कारण नदी की जो पवित्रता थी पहले वो सारी धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है। प्रशासन इस ओर ध्यान भी नहीं दे रहा है। आगे भी उसी प्रकार की स्थिति है। अगर इसी को अगर जल संसाधन नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता, जिला आयोजना समिति के सदस्य रजनीकांत जी काव्या साहब, हिन्ना नदी अपना स्वरूप खोती जा रही है और इसके बारे में क्या, जो अतिक्रमण फैल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आज हिरण नदी धीरे धीरे सिकुड़ रही है और अतिक्रमण बढ़ रहा है। तो हमारी सोच ये है कि इस नदी पर एक अच्छा एनीकट का निर्माण हो और पूरी नदी पर रिंग वॉल का निर्माण हो, ताकि इस कुशलगढ़ नगर में वाटर लेवल भी बढ़े और इसका सौंदर्यीकरण भी हो। इस राशि के लिए हमारी लोकप्रिय विधायक बहन रमीला जी से हम आग्रह करेंगे कि आप राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित नगर पालिका उपाध्यक्ष नितेश जी बैरागी जी, ऐतिहासिक महत्व रखने वाली हिरण नदी पर अतिक्रमण फैलता जा रहा है और इससे आज नदी एक अपना स्वरूप खोती जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस ऐतिहासिक नदी को बचाने के लिए हमने हमारा जो चुनाव का एजेंडा था, चुनाव लड़े थे, उसमें भी हमने लिखा था कि हम इस नदी का गहरीकरण करेंगे और अतिक्रमण को दूर करने का प्रयास करेंगे। उसी के तहत हमने वहाँ पे प्रोटेक्शन वाल बनाने का प्रयास किया कोटला बस स्टैंड से, और हमारा मन था कि वो वाल को आगे ला करके पुराने पुल तक मिलाए ताकि उसके आगे से अतिक्रमण सारा रुक जाए। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी समझ लो, तथाकथित हमारे नगर के, उनके प्रयासों से वो रिंग वाल आज टूट गई, प्रोटेक्शन वाल टूट गया। क्योंकि वो प्रोटेक्शन वाल बनाना इसलिए जरूरी था कि उसके बहाव पानी अंदर बस्ती में उठता था। लेकिन जो भी है, आगे से एक हम प्रयास कर रहे हैं, एक डीपीआर बना करके जल संसाधन मंत्रालय को कहते हैं कि जो पन्ना घाट है कोपड़ा नदी पर, वहाँ पर एक एनीकट बनाए। उस एनीकट के बनने से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य और पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष हसबुलाल जी सेठ साहब, ये हिन्ना नदी जो ऐतिहासिक नदी है अपना स्वरूप खोती जा रही है और अतिक्रमण फैल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में हम यही कहना चाहेंगे कि जो हिरण नदी है, जिसके तट पर हमारा कुशलगढ़ नगर बसा हुआ है और किसी जमाने के अंदर यह नदी इस नगर के लिए एक सौंदर्य वातावरण दे रही थी और यहाँ के नगरवासी, जब पेयजल की सुविधा नहीं थी, जब नहाने धोने की सुविधा, नल की सुविधा नहीं थी, तब सभी गांव के लोग उसी नदी पर जाकर के नहाना धोना और पेयजल तक वहाँ से ला करके और अपनी प्यास बुझा देते हैं। इतनी साफ सुथरी नदी थी
क्योंकि जो करीब करीब मार्च महीने तक तो पानी बहता रहता था, उसके बाद में उस पानी को बांध दिया जाता था और उसको रोक करके उसका उपयोग लिया जाता था। लेकिन आज सेने सेने धीरे धीरे जितनी सिंचाई साधन बढ़ते गए वैसे वैसे यह नदी अपना स्वरूप खोती गई और आज इस नदी को अब हम नदी नहीं कह सकते, सिर्फ एक गंदे पानी का नाला कह सकते हैं, वो स्वरूप आ गया इसका, क्योंकि इसका रख रखाव नहीं किया गया। यदि समय रहते इसका रख रखाव किया जाता और इसका उपयोग किया जाता तो यह आज एक नदी का सुंदरीकरण के रूप में काम आता। लेकिन आज भी समय है कि इसके स्वरूप को बचाने के लिए और जो हमारा कुशलगढ़ नगर हिरण नदी के तट पर स्थित है उसको बचाने के लिए, उसका सौंदर्यीकरण को बचाने के लिए आज भी अगर इसकी रिंग वॉल बना करके और गंदे पानी का नाला अलग निकाल दिया जाए और नगर पालिका कुशलगढ़ पार्षद महेंद्र सिंह जी परमार साहब, कुशलगढ़ की ऐतिहासिक नदी इन दिनों अतिक्रमण के चलते हुए नाले का स्वरूप ले रही है, आपका क्या सुझाव है, क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? इस बारे में मेरा जहाँ तक मानना है कि जो आज वर्तमान में हमारी जो हिरण नदी है वो नाले का स्वरूप ले रही है, तो इसके पीछे कहीं कहीं बढ़ते अतिक्रमण को हम रोक नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, उस नदी के दोनों ओर दीवार बनाई दी जाए ताकि प्रोटेक्शन बना रहेगा। फिर तीसरा मेरा मानना है कि उस नदी पर हमको कहीं कहीं एक छोटा एनीकट बनाने की आवश्यकता है और समय समय पर नदियों को बचाने